आज के लोगों को गुरुजी की जरूरत नहीं, गूगल बाबा गुरु बनो कछु जन। पहले के जमाने में गुरुजी किया, गुरुजी बताइए ऐसा ऐसा ऐसा। अब आजकल तो फोन निकालो, गूगल बाबा बताइए ऐसा ऐसा ऐसा, अब वो बता भी देता है। मीडिया का बड़ा खतरनाक जमाना है। अच्छा, मीडिया के जमाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सदुपयोग ना करो। एक बार चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, हमारा जो चेला है चंगीलाल, उसकी लुगाई बाई को घर वाली मुन्नी बाई, क्या नाम था उसका, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई को यमराज लेने आए, यमराज चलो मुन्नी बाई तुम्हारी टिकट कट गई। मुन्नी बाई बोली 2 मिनट इंतजार कर। यमराज बोले क्यों? बोले जरा मैं स्टेटस डाले आऊं मोबाइल पर। यमराज बोले स्टेटस कौन सा? बोले अभी बताती हूं। मुन्नी बाई भागी गई और जाकर के मोबाइल हाथ में निकाला और फेसबुक पर लिखा ट्रेवलिंग टू यमलोक। बोले अब ले चलो, बताओ क्या जमाना आ गया है? कितना विचित्र जमाना। तो मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ मोबाइल हो जाए। आजकल तो धन्य है भगवान ही बचावे बजरंग बली वीर महाराज। सुबह होता है, पहले के जमाने में प्रातः काल होता था, गुरुजी का चित्र सामने रखते थे, गुरुजी के दर्शन, माता पिता के दर्शन, प्रणाम करते थे, सूर्य भगवान को प्रणाम। अब आजकल जैसे ही सुबह होती है, तकिया के नीचे 8 बजे पहले मैसेज देखा था। पहले के जमाने में छोटे छोटे बच्चों को चेक किया जाता था कि ठीक ठाक है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, पेट खराब तो नहीं इसका हो गया। आज उसी प्रकार मोबाइल को चेक किया जाता है कि मैसेज तो नहीं आ गया। हाँ, मोबाइल चलाना बुरी बात है, चला, लेकिन एक लिमिट टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दिन भर। कई लोग तो कथा में भी बैठे रहे, फिर उठाएंगे, फिर। अद्भुत बात है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, सब कारणों के कारण, काकभूषुंडी जी ने भी कहा, राम जी की महिमा देखने काकभूषुंडी जी आए, तो राम जी आजान बाहु, पीछे हाथ लगा दिया। काकभूषुंडी जी जब लौट कर आए, राम जी बोले क्या हुआ? काकभूषुंडी जी बोले सरकार जहां गए वहां तुम मिले। भगवान बोले ये तो बाहर की लीला, भीतर की देखो। काकभूषुंडी जी बोले अब क्या देखना, देख लिया, सारे संसार में आप हो। भगवान कहां है? सारे संसार में। लेकिन जब भीतर गए काकभूषुंडी जी, 2 घड़ी में वापस आए, भगवान बोले अब बोलो। बोले अब तो बोलने लायक शब्द ही नहीं बचे। भगवान बोले क्यों? काकभूषुंडी जी हाथ जोड़कर बोले अब तक तो हम समझ रहे थे कि सारे संसार में आप हो, अब तय हो गया कि संसार आप में है। पूरा का पूरा संसार आपसे। ऐसे समझो, अयोध्या में राम जी हैं, अयोध्या में राम जी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सच तो ये है, अयोध्या में राम जी नहीं है, राम जी में अयोध्या है। कितनी अद्भुत बात। गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, बंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। श्लोक नंबर 6। आप सब कारणों के भी कारण जगदीश जगदात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी, हम आपकी वंदना करते हैं। किसी ने पूछा रामायण क्यों लिखी? कौन है ये रामायण? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्य तो क्या है? कौन है रामायण? नाना पुराण
सब पुराणों का सार, निगमागम, आगम निगम, आगम भी इसमें, निगम भी, वेद भी है, शास्त्र भी है। तो बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले केवल इतना नहीं, कुछ और, कुछ दन्योतोपी, कुछ और भी है। बोले कुछ और क्या है? बोले संतों की वाणी भी इसमें है। अच्छा, और ये लिखी किस लिए? जय हो बजरंगबली। लिखी किस लिए आपने? जय हो, जय हो। अब तो हमारा भलो हो जाए, आखी जय हो बात। अच्छा, लिखी किस लिए? क्या कारण है? किसके लिए? शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। ये रामायण लिखी गोस्वामी जी ने अपने सुख के लिए। किसके लिए? अपने सुख के लिए। बात भी सही है, कई लोग दूसरों की खुशी के लिए हंसते हैं और कुछ लोग अपने लिए हंसते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हंसना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आर्ट कला करने वाला भी कॉमेडियन करता है। अपने लिए हंसना बहुत बड़ी बात है, जो अपने लिए हंसे वही हंसने वाला है। हमारे जो दादा गुरुजी हैं, जिनका ये वाला चित्र लगा, हमारे दादा गुरुजी अद्भुत अद्भुत। हमारे परिवार के एक श्री चाचा जी, उनका शरीर पूर्ण हो गया। हाँ, उनकी किताब कभी पढ़ो तो उनकी किताब में लिखा था मैं मूर्ख। अपने नाम के आगे वो पद लिखते थे। लोग लिखते ना कि हम फलाने, कोई अपना पार्षद लिखता, कोई कुछ लिखता। उनसे पद पूछो कि आपका पद क्या है, वो लिखते थे मैं महामूर्ख पंडित श्री जगदीश प्रसाद गर्ग। ऐसे लिखते थे अपना नाम। हाँ, तो हम तब तो ना समझती, तब तो हमें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों लिखते हैं, लेकिन अब समझ में आ गया कि अपने अंतःकरण सुख के लिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मैं कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। गोस्वामी जी भी अपने आप को ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छी बात इसमें छिपी हुई है। बोले क्या? बोले दुनिया के लिए पद क्या बनाना, अपने लिए कोई बढ़िया पद बनाओ जिसमें खुद हंसी आ जावे। उसीलिए रामचरितमानस चर्चा है। किस लिए? स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। भाषा बद्ध की। एक बार एक सज्जन बोले, बोले महाराज रामचरितमानस तो संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। हिंदी में देव भाषा है संस्कृत। संस्कृत कौन सी भाषा है? और हिंदी ग्राम्य भाषा। तो एक जने बोले बा, रामायण तो देव भाषा में नहीं लिखी है, इसलिए इसको ज्यादा मानना नहीं चाहिए। तो दूसरे संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले ये देव भाषा में नहीं है तो क्या हुआ, महादेव भाषा में है। रचि महेश निज मानस राखा, शंकर जी की भाषा है। और रामचरितमानस की पहली चौपाई सब लोग गाइए। जी ने वंदना करने के बाद क्या लिखी? बंदामा गुरु पद पद में परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदाओ गुरु पद पद में परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरे माय चूरन चारू, चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारू। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत देव दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गोस्वामी श्री
श्री तुलसीदास जी महाराज पहली चौपाई गुरु जी की वंदना पर लिख रहे हैं, बंदो गुरु पद पदम परागा सुरचि सुवास सरिस अनुराग। हमारा जीवन गुरु के बिना अधूरा। जिसकी जिंदगी की शुरुआत गुरु से शुरू, वही जिंदगी में पूरा। और जिसकी जिंदगी की शुरुआत, पहले के जमाने में बहुत अच्छा समय था, कुछ दिन साल पहले बाल बच्चे पुत्र पुत्री माता पिता गुरुजी से पूछते थे, पिताजी गाड़ी लेनी है, कौन सी कलर की लें? गुरुजी गाड़ी लेनी कब लें, मुहूर्त बताओ। अब आजकल माता पिता गुरुजी से नहीं पूछा जाता, स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है। हेलो साले साहब, गाड़ी लेनी है, लाल ले के ब्लैक, ठटरी के बड़े। माता पिता घर पर बैठे, उनकी ध्यान नहीं है।